रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए ट्रक रफ्तार से भाग रही थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने की नाकाम कोशिश करती आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने में मज़ा आता था। ज़्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता। ऐसे वीरान रास्तों पर उसे रोज़ का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थी। हालांकि अब्बास किसी से डरता नहीं था। रोज़ की तरह आज भी उसी रफ्तार से वह आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफ़ी डरावना होने के बावजूद भी वह बेफिक्र होकर तेज़ी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसके बगल में अब्बास का बेटा ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया था। गुजरात का बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से होकर गुजरता था। राजस्थान में इंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक ज़बरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कंट्रोल किया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाज़ें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थीं। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाज़ों से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण अब्बास के लड़के की गहरी नींद उड़ गई। क्या हुआ अब्बाजान? उस्मान ने चिंता जताई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। गाड़ी पंचर हुआ है और कुछ नहीं। तुम उठ गए हो तो टायर बदलने में मेरी मदद करो। घबराने की कोई बात नहीं है और गाड़ी से मेरी रजाई लाओ। अब्बास ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। जी अब्बाजान, कहकर उस्मान आसपास के जंगलों में नज़रें घुमाता हुआ पिता की हेल्प करने लगा। किसी डरावनी कहानी से ये माहौल कम नज़र नहीं आ रहा था। जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उनकी ट्रक के अलावा कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी डरावना नज़ारा था। अब्बास ने गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी में बैठकर जल्दी से अपनी जगह ली। अब्बास को डर इसी बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। ढलान उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर अब्बास की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी थी। हॉरर मूवी की सीन की तरह नज़ारा देखकर अब्बास बुरी तरह सहम गया। अब्बास ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़ के वह स्त्री अपनी चूड़ियों की खनक बिखेरती हुई रोड के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। अब्बास को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की अब्बास की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए प्लीज़। अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है, गिड़गिड़ाते हुए उस महिला ने अब्बास से कहा। अब्बास को उस पर रहम आ गया। जिस स्त्री को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा हो, जरूर कोई मुसीबत रही होगी। ऐसा सोचकर अब्बास अपने बेटे उस्मान से मुखातिब हुआ। उस्मान, बहन जी को बोल दो पीछे बैठ जाएं, अगले स्टेशन पे उतार देंगे। उस्मान ने उस स्त्री से बात करने के लिए खिड़की से बाहर सर निकाला, मगर वह रहस्यमयी स्त्री न जाने कहाँ गायब हो गई। वह कहीं नहीं दिख रही अब्बू, उस्मान परेशान होकर बोला। अब्बास ने कहा, खिड़की खोलकर एक बार पीछे देख लो। अब्बास की बात मानकर उसने पीछे का नज़ारा देखने के लिए ड्राइवर सीट के पीछे
सेंटर में लगी खिड़की को खोला। उस्मान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वह तो पीछे बैठी है अब्बाजान। उसने बात भले ही अब्बाजान से कही थी, लेकिन जैसे वह खुद को भी यकीन दिला रहा था। राहत की सांस लेते हुए अब्बास ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि उस्मान की नींद अब उड़ चुकी थी। वह अजनबी स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़ बैठी और हमें भनक तक नहीं लगा। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद अब्बास को याद आया कि उस स्त्री को जहां उतरना था वह स्टॉप तो पीछे चला गया है। उसके पैर ब्रेक पर दब गए। उस्मान, उस बहन जी को उतारने की बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। देखो, वह पीछे सो तो नहीं गई। उस्मान ने फिर से खिड़की खोलकर पीछे देखा। उसकी आंखों को दूसरी बार झटका लगा। वह हड़बड़ाकर बोल उठा, अब्बा, वह तो गाड़ी में है ही नहीं। अब्बास ने उस्मान को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात की हो। अब्बास ने कहा, क्या बात कर रहे हो? ठीक से देखो, कोने में बैठी होंगी। उस्मान ने कहा, ठीक से देखा मैंने, वो गाड़ी में नहीं है। अब्बास ने फिर कहा, फिर तो लगता है जब गाड़ी धीमी हुई होगी तब वो उतर गई होंगी। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसके ही गले अटक गया हो। अब्बास डर गया था। वो इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द अब घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं रुका। लगातार तेज रफ्तार में भागता रहा। उस्मान को सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई थी। अब्बास ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर पर लगा दी और कसम खाया कि आज के बाद रात के सफ़र में किसी भी अनजान व्यक्ति को गाड़ी में नहीं बिठाएगा। उस रात को याद करके अब्बास आज भी सहम जाता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।